मेरे प्यारे साथी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी श्री सुखमनी साहिब जी के 18वीं अष्टपदी की आखिरी पौड़ी अर्थात 8वीं पौड़ी की विचार करेंगे। इस 8वीं पौड़ी के अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने हमें क्या उपदेश किया है, हमें क्या उपदेश दे रहे हैं। आओ चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके हम इस वाणी के अर्थ को श्रवण करें। पौड़ी इस प्रकार से आरंभ है। निर्गुण आप सरगुण भी ओही। निर्गुण का अर्थ है जिस तक हमारी इंद्रियों की पहुंच नहीं है, जिस तक हमारी सोच की भी पहुंच नहीं है, जिस तक हमारी बुद्धि और मन की पहुंच नहीं है, ऐसा निर्गुण परमात्मा जो हर प्रकार के गुणों से रहित है, 3 गुणों से ऊपर है, त्रिगुणातीत है, ऐसा निर्गुण परमात्मा वह स्वयं है। और सरगुण भी ओही। सरगुण का अर्थ है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, जिसे हम समझ सकते हैं, वह सरगुण परमात्मा है। 10 गुरुओं का रूप सरगुण परमात्मा का रूप है। बड़े बड़े जितने भी ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं वह परमात्मा का ही रूप है। और जितनी कायनात सृष्टि हमें नज़र आ रही है यह भी परमात्मा का ही रूप है। सरगुण भी वही का अर्थ है जितना भी चराचर जगत हमें नज़र आ रहा है इसमें भी परमात्मा व्यापक है। इसलिए निर्गुण सब गुणों से अतीत भी परमात्मा आप ही हो, और सब स्थानों पर सब गुणों के सहित, जिसको हम सरगुण कहते हैं, गुणों के सहित, वह परमात्मा भी आप ही हो। कला धारिणी सगली मोही। सारों के अंदर कला, कला का अर्थ शक्ति है। शक्ति को धार करके जिन सगली मोही, सबको आप मोहित कर रहे हो। सब तुम पर मोहित हो रहे हैं आपकी कलाओं को देखकर, आपके आश्चर्य को देखकर। अपने चरित्र प्रभ आप बनाए। स्वयं के जो चरित्र है, खेल तमाशे हैं, उस खेल तमाशे को प्रभु परमात्मा ने आप ही बनाया है। स्वयं तमाशे को रच रहे हैं और स्वयं उसमें बैठ रहे हैं और स्वयं तमाशा कर रहे हैं और स्वयं तमाशे को निहार रहे हैं। यानी सब कुछ परमात्मा कर रहा है। जितना भी चराचर सृष्टि में हम जो कुछ भी होता देख रहे हैं उसके अंदर वह व्यापक है। अपनी कीमत आपे पाए। स्वयं की कीमत जो है वो स्वयं ही पा सकता है परमात्मा। किसी दूसरे में ये शक्ति नहीं है कि परमात्मा की कीमत पाए, परमात्मा का मोल लगाए, परमात्मा की कीमत को आंकने का प्रयत्न करें, यह किसी में शक्ति नहीं है। हर बिन दूजा अवर, हर बिन दूजा ना ही कोई। हरि परमात्मा के अलावा दूसरा इस सृष्टि के अंदर और कोई भी नहीं है। सर्व निरंतर एको सोए। सर्व का अर्थ है हर स्थान पर, सारी जगहों में। निरंतर का अर्थ एक रस होकर के लगातार, वह एको सोए। एको का अर्थ है वो एक परमात्मा। सोए का अर्थ है वही मौजूद है हर स्थान पर, निरंतर होकर के, लगातार होकर के वह स्वयं परमात्मा विराजमान हो रहा है। ओत पोत रव्या रूप रंग। ओत पोत लबालब भरा हुआ है। इस प्रकार से जैसे ताने और पेटा एक दूसरे से मिला हुआ होता है, उसी प्रकार परमात्मा हर एक रूप में, हर एक रंग में वह रव्या मिला हुआ है, समाया हुआ है। भय प्रगास साधका संग। मगर यह बात केवल तभी समझ आती है जब हम साधका संग करते हैं, किसी ब्रह्म ज्ञानी का संग करते हैं, सद्गुरु का संग करते हैं, तो यह बात हमारे समझ में आती है। रच रचना अपनी कलधारी। अलग अलग प्रकार की रचनाओं को परमात्मा ने रचा है। अलग अलग प्रकार के सृष्टियों को, ब्रह्मांडों को। कितने उसके ब्रह्मांड है। कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सरब जिया का दाता रे। उसकी बेअंतता को पाया नहीं जा सकता। वो करोड़ों ब्रह्मांडों का रचयिता है और मालिक है। इसलिए रच रचना, हर प्रकार की रचना को रच करके अपनी कलधारी, कल का अर्थ शक्ति है, अपनी शक्ति को अपने सृष्टि में उसने रखा है। अनेक बार नानक बलिहारी।
अंतिम पंक्ति में गुरु महाराज कथन करते हैं कि मैं अनेक बार, एक बार नहीं कई बार ऐसे परमात्मा पर बलिहारी कुर्बान जाता हूँ, बलिहार जाता हूँ, अपना आप समर्पण करता हूँ। गुरु महाराज गुरु नानक देव जी के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज यह फरमान कर रहे हैं कि हम उस प्रभु परमात्मा को जिसकी शक्ति सर्वत्र विराजमान है उसको हम कुर्बान जाते हैं, उसको हम बलिहार जाते हैं। ऐसे सुंदर विचार 8वीं पौड़ी में गुरु महाराज ने बख्शिश की है। इसके साथ ही 18वीं अष्टपदी यहाँ पर समाप्त होती है। 19वीं अष्टपदी के विचार हम परसों करेंगे। फिर से बेनती है, इस चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि गुरु महाराज का किया हुआ उपदेश हर एक गुरसिख के घर घर तक पहुँचे। आज इतना ही, धन्यवाद।